बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पैल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक टेकटॉक के अंदर जुलाई सीजनल पे भी बात की थी। फिर जिस तरह चार्ट्स को हम देखते हैं उसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर चीज़ों को डिस्कस किया था, चार्ट्स को देखा था। और जुलाई सीजनल की अगर बात करें तो उसमें 10 टाइम पॉजिटिव था, 7 टाइम नेगेटिव। तो ओवरऑल पॉजिटिव मंथ ही हम एनालाइज कर किया था हमने उसको, कि वो बुलिश साइड भी रह सकता है, पॉजिटिव साइड भी रह सकता है। और अदरवाइज जो लेवल्स या एरियाज डिस्कस किए थे मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए, जिसमें हार्मोनिक्स की रिफ शोज को भी डिस्कस करते हैं। और जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज हमने डिस्कस किए थे उनको बड़ा मार्केट ने परफेक्टली प्ले किया। अपर साइड पे जो मेजर रेजिस्टेंस एरियाज थे वहाँ हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, और जो डाउन साइड के एरियाज थे वो भी ट्रिगर हुए। और जो एक स्टॉप लॉस के एरिया हमने डिस्कस किया था वो खैर इंटैक्ट रहा, बट उसके करीब से ही मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया। और फिर क्लोजिंग और हाई और लो की बात करें तो लास्ट वीक की जो हाई था वो 188 126 का था, जो कि रेजिस्टेंस एरिया हमने फर्स्ट तो 187 100 का डिस्कस किया था, लेकिन जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया था 188 200 से 500 का एरिया था। और उसी के अराउंड ही 188 126 का हाई टच किया। और मार्केट के अगर लोअर साइड की सपोर्ट एरियाज की बात करें तो नीचे 182 200 का एरिया सपोर्ट का था, वो अगर ब्रेक करता तो उसके नीचे फिर 178,000 का स्टॉप लॉस एरिया हमने डिस्कस किया था। और अगर लास्ट वीक की बात करें तो 179 411 का लो टच किया। अगेन मार्केट की क्लोजिंग जो सेकंड सपोर्ट एरिया था उसके करीब ही आई है 182 241 की। तो आगे अब चार्ट्स की तरफ चलेंगे, मेजर एरियाज को तो अगेन डिस्कस करेंगे, चार्ट्स के ऊपर सिचुएशन देखते हैं कि क्या रहती है। तो ओवरऑल जो लास्ट वीक का व्यू था वो उसमें यही था कि जो डाउन साइड के जो एरियाज है वहां पर प्रॉफिट, मतलब एक बाइंग साइड पे देखना चाहिए। और वहां से फिर हम रिवर्सल नजर में आएगी। और अगेन जो स्टॉप लॉसेस हम हमेशा से डिस्कस करते आते हैं, अगर इंडेक्स की बात करें या स्क्रिप्ट वाइज भी बात करें तो उनको हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं, और वो एक मेजर एरियाज भी होते हैं। तो वहीं से हमने लास्ट वीक में बाउंस करता हुआ भी देखा। तो आगे क्विकली अब जमशेद की तरफ चलते हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे स्टिल बुलिश है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख रहे होंगे कि हायर लोज हायर हाइज इंटेक्ट हैं। और जैसा कि हमने लास्ट सेशन के अंदर ये चीज़ कुछ ऑब्जर्व भी की है, और हमारे जो अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज ने उसने काफ़ी अच्छे से काम भी किया कि, और जो हमारा टैग लाइन था कि अपसाइड के ऊपर जो शॉर्ट टर्म के ऊपर पोटेंशली हमें कुछ शायद ब्रीदर नजर आ सकता है, या फिर एक टॉप बनता है तो नेक्स्ट मूव के ऊपर क्या स्ट्रक्चर हमें ब्रेकआउट मिलेगा, तो वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट मूव देखेंगे। अच्छा, उससे पहले जैसे अर्ली साइड के हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल बुलिश है, डिस्पाइट कि हम अप साइड के ऊपर एक मेजर पीआरजी जो कि हार्मोनिक्स का है फिब लेवल्स के ऊपर है, वो भी हम आगे टेक टॉक को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे भी देखते हैं। थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर लें तो उसके ऊपर स्टिल जो बुलिश स्टांस है वो स्टिल इंटैक्ट है। और यहाँ पे क्लियरली आप देखेंगे तो हमारे पास जो चार्ट फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही हैं, एक तो हायर लोज हायर हाइज इंटैक्ट हैं। यहाँ पे केस हंड्रेड ने फर्स्ट एक कंसोलिडेशन पीरियड स्पेंड किया, उसके बाद काइंड ऑफ एक पीनट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बना, उसके बाद स्टिल एक हमारे पास हायर लो और हायर हाई इंटैक्ट है। इस रिसेंट अपसाइड के ऊपर ये जो एक पोस्ट करेक्शन एक अपसाइड के ऊपर हम दोबारा से रैली देख रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो देखने की चीज है कि हमारे पास ये जो फिब लेवल्स हैं वो कैसे प्ले करते नजर आ रहे हैं। हम जो फिब रिट्रेसमेंट्स को प्रीवियसली भी डिस्कस करते रहे हैं, ये आपके लिए अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो हार्मोनिक्स के ऊपर हमारे पास ये हम एक यहाँ पे इस चार्ट को थोड़ा सा हाइड करके और यहाँ पे एक फिब लेवल ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, उसके बाद हमारे पास 0.1,60,000 का था और अपसाइड के ऊपर अराउंड 191 का जो हाई लगा है उसके बाद। तो हमारे पास जो यूजुअली किसी हंड्रेड के ऊपर या ओवरऑल किसी भी एसेट्स के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, इवन सारे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी 61.8% का जो एरिया कहलाता है वो हमारे पास एक फिफ्थ गोल्डन लेवल कहलाता है, फिफ्थ गोल्डन पॉकेट कहलाता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर अपसाइड के ऊपर काम करना वो काफ़ी अच्छे से हमने प्रीवियस कुछ सेशंस में देखा भी, जब ये डाउन साइड के ऊपर हमारे पास करेक्शन बनी थी 26 जनवरी से लेके और 9 मार्च की। तो उसके बाद जो इसका 61.8% था, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे पास
दो से तीन अटेम्प्ट बनी थी। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस वाज द सेकंड अटेम्प्ट, एंड इवेंचुअली थर्ड अटेम्प्ट के बाद हमारे पास जो डीपर साइड के ऊपर करेक्शन थी वो नहीं आई। सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया ने एज ए स्पोक टैग किया और अपसाइड के ऊपर इवेंचुअली हमने आके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और फिर उसके बाद अपसाइड के ऊपर फर्दर मोमेंटम बनता नजर आया। अच्छा, जो भी हार्मोनिक्स को जानते हैं, अगर तो 61.8% यूजुअली मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन के बाद रीगेन होता है। एक फर्स्ट गो के अंदर इसने नहीं रीगेन किया, दिस वाज द हेल्दी साइन। और इस कंसोलिडेशन के ऊपर भी हम ये वी वर ऑफ द व्यू कि हमें डाउन साइड के ऊपर काफी आवाजें आ रही थी कि शायद फिर यहाँ पे केस 100 पीरियड हो जाएगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि चांसेस आर कि हम अपसाइड के ऊपर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट होता देखेंगे। एटलीस्ट ब्रेकआउट अटेम्प्ट जरूर होगा, हम वो सस्टेन कर जाता है तो वो एक अच्छी चीज होगी। ब्रेकआउट अटेम्प्ट बना, फिर उसके बाद अपसाइड के ऊपर केस 100 ने जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज थे अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स वो भी अब ऑलमोस्ट सारे ही कंप्लीट करता नजर आया है। डाउन साइड के ऊपर क्योंकि हमारे पास जो ये कंसोलिडेशन के ऊपर एक हेल्दी चीज थी कि जब भी केस 100 डाउन साइड के ऊपर मिड ऑफ अप्रैल या मिड ऑफ मई के अंदर डिप आती थी, तो जो प्रीवियस लोज थे वो मिटिगेट या डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं हुए, तो ये एक हेल्दी साइन था अपसाइड के ऊपर अगेन। उसके बाद जो 15 जून को गैप अप ओपनिंग मिली, फिर एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बने, और ये अक्रॉस द बोर्ड हमने बैंक साइड के ऊपर एक्टिविटी देखी है। अब जो फिब लेवल 61.8% के बाद टेस्ट होते हैं यूजुअली अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक्स, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है वो एरिया होता है 78.6% से 0.886% का। और इसके ऊपर भी हमने प्रीवियसली देखा जाए तो काफी अच्छी रिएक्शन देखी है। पहले 78.6% के ऊपर केस सेंटर ने आके कूल डाउन किया, ओवर हीटेड कंडीशंस को मिटिगेट किया, फिर अपसाइड के ऊपर दोबारा रैली की और दोबारा से 0.886% को सस्टेन किया, और फिर हम डाउन साइड के ऊपर कूल ऑफ होते देख रहे हैं केस कैंडिडेट को। अब यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग है फिब लेवल्स को डिस्कस करते हुए, और उसके लिए हम यहाँ पे ये जो टूल्स हैं इस ये पर्ल सिक्योरिटीज के क्लाइंट्स को, तो ये हमारा जो एनालिटिक्स का पर्ल सिक्योरिटीज का जो प्लेटफॉर्म है वो जितने भी वो यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं मार्केट के आज के अंदर, इस चार्ट को आप पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो फिब ट्रेंड एक्सटेंशन का टूल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर लेग है, अगर यहाँ पे हम फर्स्ट लेग को देखें तो हमारे पास ये जो 30 मार्च से 21 अप्रैल की लेग थी, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास करेक्शन का एरिया बनता है यूजुअली, क्योंकि हम फिब लेवल्स एक्सटेंशन की बात करें, क्योंकि हमारे पास जो रिट्रेसमेंट एरिया था 21 22 अप्रैल को जो आके के ट्रेंड ने इस डाउन साइड के ऊपर जो हमें एक ब्रूटल सेल ऑफ नजर आया था, तो ये 61.8% था। तो यूजुअली के से 100 का जो 61.8% है उसके बाद फिब लेवल का एक्सटेंशन एरिया वो हमारे पास जो नेक्स्ट एक पोटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग या फिर एक हमारे पास मेजर एरिया रह सकता है, वो अभी करंट क्लोजिंग से काफी अपसाइड के ऊपर है। वो 1.618 194,200 के पास एरिया रिजाइड करता है। अब ये जो करंट क्लोजिंग है यहाँ से हम अपसाइड के ऊपर एक तो नए हाई की एरिया को देख रहे हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो अपसाइड के ऊपर जो प्रीवियस हमने एक बॉक्स ड्रा किया था 78.6% 0.886% का, तो उसके ऊपर के स्टैंडर्ड एज ए रेजिस्टेंस भी पोटेंशियली एक्ट करता नजर आ रहा है। तो इसको अब हमने ट्रेड कैसे करना है, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो एरियाज हैं जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगेन उसके ऊपर भी फिब एक्सटेंशंस का ही हेल्प करते हैं, ये जो हेल्प लेते हैं। 18 मई से अपसाइड के ऊपर एक फर्स्ट हमारे पास एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लेग बनी, यहाँ पे फिब एक्सटेंशंस को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो 61.1.618% का एरिया था वो 181,900 का था 19 जून को प्रिसाइजली। अब यहाँ पे जब मैं इस कैंडल के ऊपर कर्सर लेके आऊंगा तो यहाँ पे आपको हाई नजर आएगा, तो इसको आपने देखना है। इस कैंडल के ऊपर ये जो 19 जून की कैंडल थी तो 182 185 का ही हाई पोस्ट हुआ, मेरली 200-250 अपसाइड के ऊपर हाई पोस्ट हुआ, और वहां से फिर हमने डाउन साइड के ऊपर करेक्शन करते देखा कि स्टैंडर्ड को। अब रिसेंट जो अपसाइड के ऊपर इस कूल डाउन के बाद अपसाइड के ऊपर लेग है, यहाँ पे अगर हम फिब एक्सटेंशन को अप्लाई करें तो हमारे पास जो 61.8% का एरिया है वो 190,500 का रिजाइड करता है। तो ये एरिया हमारा एक पोटेंशियल अपसाइड के ऊपर टॉप का एरिया इस लेग का हो सकता है, और यहाँ पे एक हमारे पास कंफ्लुएंस भी ऑलरेडी है। वो एक तो प्रीवियस हिस्टोरिकल हाई है जो कि 26 जैन को लगा था, उसकी वैल्यूज भी कोई इसी के आसपास ही हैं, 500-600 पॉइंट्स का गिव एंड टेक है। तो इस चीज को अब हम ट्रेड कर रहे हैं बुलिश बाय आज के साथ।
अपसाइड के ऊपर दो के हमारे पास जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर वी वर ऑफ द व्यू कि 185,000 और 188,000 जो कि हमारे 78.6% और 0.886% के एरियाज हैं, उसके ऊपर केस 100 जाएगा। वहां पे हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, वो हमने विटनेस भी की, प्रिसाइज वही लेवल 7 जुलाई को टेस्ट हुआ और वहां से हमने डाउन साइड के ऊपर एक शार्प डिक्लाइन देखा। अब जो शार्प डिक्लाइन था उसके ऊपर जो प्रीवियस वीक के अंदर हमारे हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज थे, उन्हीं के पास ही हमारा एज ए सपोर्ट उन्हें एक्ट किया और फिर अपसाइड के ऊपर हमने एक इनिशियल बाउंस देखा है। अब ये तो हमारे बुलिश बायास के ऊपर कुछ चीजें हो गई कि जो हमारे पास एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर स्टिल बुलिश बायास कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज जो थोड़ी सी कंसर्निंग या थोड़ी सी कॉशियस या डिसिप्लिन ट्रेडिंग को हाईलाइट करती है, वो हमारे पास जो रीसेंट टाइम फ्रेम के ऊपर है जी, जो एक बीरिश फेयर वैल्यू गैप डेवलप हुआ है इस जगह के ऊपर। तो ये इसका अपसाइड के ऊपर जो मीडिएट हर्डल एरिया, प्रीवियसली हमने जो प्रीवियस वीक के अंदर जो हमारा मीडिएट हर्डल एरिया था, उसके ऊपर 187,200 से 188,500 का एरिया, 1,88,200 500 का अपर साइड हमने डिस्कस की थी। तो वो थोड़ी सी डाउन साइड के ऊपर नजर आती है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 1,86,200 ये हमारा एक पहला इमीडिएट हर्डल एरिया विच इज नेसेसरी फॉर द बुल्स के अपसाइड के ऊपर इसको क्विक टाइम फ्रेम के ऊपर या क्विक फैशंस के अंदर रीगेन करके सस्टेन करे अपसाइड के ऊपर, वहां पे कंसोलिडेट भी करे तो कोई ऐसा मुजायका नहीं है। यहाँ पे इस बीरिश फेयर वैल्यू गैप को जितना अर्ली हो बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए इसको रीगेन होना जरूरी है। वो 1,86,200 का एरिया है, इससे ऊपर के स्टैंडर्ड सस्टेन करता है तो देन देयर आर चांसेस कि हम अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट जो फिब एक्सटेंशन लेवल्स हैं जो कि 191,000 के पास 194,000 भी इवन नजर आ सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में करंट क्लोजिंग से क्योंकि हम अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हर्डल एरिया कोई अप्रोक्सीमेटली 4,000 पॉइंट्स देख रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर और इसी तरह वाइस वर्सा अगर हम देखें तो डाउन साइड के ऊपर जो हमारा स्टॉप लॉस बनता है वो 178,000 के पास ही रिजाइड करता है। प्रिसाइजली हमारे पास 178,800 का एरिया बनेगा ये, क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियस वीक तक का जो स्टॉप लॉस था वो एक स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन और हमारे पास एक क्रॉस ओवर्स का और हॉरिजेंटल सपोर्ट एरिया का क्रॉस ओवर था, वो थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर ट्रेल किया 179,100 और 178,800 का एरिया। तो ये भी करंट क्लोजिंग से 4,000 पॉइंट्स नीचे बनता है अप्रोक्सीमेटली। अब इस चीज को देखते हुए मेरे ख्याल में कमिंग वीक के अंदर के स्टैंडर्ड फर्दर वॉलेटाइल हो सकता है और गोइंग अहेड जैसे कि रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होगा तो उस चीज को देखते हुए इंडिविजुअली स्टॉक्स के स्ट्रक्चर्स और इंडिविजुअली स्टॉक्स का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो भी काफी फैक्टर इन होंगी, वहां पे उनको भी नजर में रखना चाहिए, उन स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए और इंडिविजुअली स्टॉक्स के जो इंडिविजुअली लेवल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली काम किया जा सकता है। इसको हम ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, समराइज करूं, तो मेरे ख्याल में इमीडिएट बेसिस के ऊपर केस स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर थोड़ा सा एज ए रेजिस्टेंस ले सकता है इन एरियाज को। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कुछ अर्ली आवर्स के अंदर या अर्ली डेज के अंदर हमें नजर आ सकती है। 186,200 से ऊपर के स्टैंडर्ड सस्टेन करने लग जाता है तो वो एक हेल्दी साइन होगा। फिर पोटेंशियली हम अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनको रीगेन करके फिर एक फ्रेश एवर हाई की तरफ नजर रखेंगे, उसको हाई करेंगे। डाउन साइड के ऊपर टिल द टाइम 177,900 178,000 के एरिया, ये कुछ 500-600 पॉइंट्स का गिव एंड टेक रहेगा। तो स्ट्रक्चर को आप अगर इस ट्रेंड लाइन को आप ट्रेड करते हैं तो अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रा करके रखें। तो दो कंसेक्टिव सेशन इससे नीचे क्लोज होता है तो फिर डीपर साइड के ऊपर 174,500 174,500 और 177,000 के एरिया की तरफ के स्टैंडर्ड इनिशियली एक्सपोज होता नजर आ सकता है। तो कोई भी डिप आती है वहां पे अगेन वही स्टांस है प्रीवियस वीक की तरह, वहां पे सपोर्ट एरियाज के ऊपर बाय करें, अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज काफी डिटेल में हाईलाइटेड हैं तो उनके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करते रहें। और जब भी रीगेन होकर ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाती है तो वहां पे फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं। कमिंग वीक के लिए मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर हमारे पास 2 और 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है। बीरिश पॉइंट्स के ऊपर प्रीवियस वीक तक हमारे पास एक जो माइल्ड बीरिश डिवर्जेंसेस थी उसने काफी अच्छे से काम किया। करंटली हमने कुछ 3,000 पॉइंट्स की करेक्शन भी देखी है, बल्कि इंट्रा डे के अंदर या इंट्रा वीक के अंदर देखा जाए तो इससे बड़े नंबर्स बनते थे डाउन साइड के ऊपर और फिर कोई 2% डिक्लाइन करता नजर आया अप्रोक्सीमेटली वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर। अब नेक्स्ट एक पॉइंट हमारे पास वो फिब लेवल का रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 2.86% और बीरिश फेयर वैल्यू गैप हमने प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर देखा है। तो ये हमारा एक नया पॉइंट बीरिश साइड के ऊपर नजर आता है, तो थोड़ा सा वेटेज आप
पीएस का भी यहाँ पे बढ़ता नजर आ रहा है, और ये ऑब्वियस ही बात है। हमने काफी अपसाइड के ऊपर वी शेप रिकवरी देखी है, विद इन नो टाइम हमने ये रीगेन करते देखी है एरियाज। लेकिन बुलिश साइड के ऊपर पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं, जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो स्टिल वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर पॉजिटिव है। हायर लो इंटेक्ट है, तो मेरे ख्याल में कोई घबराने की बात नहीं है टिल द टाइम स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होता। डिसिप्लिन व्यू ट्रेडिंग का बनता है यहाँ पे अपसाइड के ऊपर। रेंज प्ले का व्यू बनता है 186 200 188 500 का रेजिस्टेंस एरिया, इमीडिएट सपोर्ट एरिया टिल नाउ, क्योंकि अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे वायलेशन ही देखी 182 200 का ही बनता है, और इनिशियल स्टॉप लॉस वही 178,000 के पास रिजाइड करता है। जी सर। आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पीएसओ है। अच्छा, पीएसओ के ऊपर ये क्यूरी थी कि अगेंस्ट द मार्केट ये लैगेड रहा है, और ये हमने काफी दफा पहले भी डिस्कस किया है कि मार्केट के अंदर जब भी अपसाइड के ऊपर बाउंस मिलेगा, क्योंकि इसने रीसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर थोड़ा सा, इसको अगर हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर देखें, तो इसने जो अपसाइड के ऊपर मिड ऑफ सितंबर एक रैली स्टार्ट की थी, बल्कि स्टार्ट ऑफ अक्टूबर अगर आप कह लें, 162 रुपए से, तो एक वर्टिकल अपसाइड के ऊपर मूव थी, और यहाँ पे इसने काफी आउट परफॉर्म किया था परसेंटेज वाइज भी और नंबर्स के ऊपर के स्टैंडर्ड को। उसके बाद ये कूल डाउन हुआ, और उसके बाद हमने डाउन साइड के ऊपर इसके ऊपर जो प्रेशन देखी है वो भी बड़े कुछ डीपर साइड के ऊपर नंबर नहीं से, काफी मार्केट के अंदर स्टॉक्स ने बड़े नंबर्स आके हाईलाइट किए। ये एक 50% का फेवरेट रिट्रेसमेंट एरिया कंप्लीट किया, और उसके बाद अब साइडवेज ट्रेड कर रहा है। तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है मेरे ख्याल में। फिलहाल टेक्निकली मार्केट के अंदर या इस स्टॉक के अंदर इंडिविजुअली देखा जाए, इसी तरह की एग्जांपल हमें अगर हम देख लें यहाँ पे, तो मैपल लीफ के ऊपर हमने काफी दफा डिस्कस किया है कि ये थोड़ा सा लैगिड रह सकता है एज कम्पेयर टू द अदर जो सीमेंट स्टॉक्स हैं, जैसे डीजीकेसी है। डीजीकेसी के ऊपर बॉटम बना और वहां से अपसाइड के ऊपर काफी रीगेन कर चुका है, रिट्रेसमेंट्स कर चुका है। तो पीएसओ के ऊपर भी जो करंट सिनारियो है फिलहाल के लिए साइडवेज ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हेल्दी जो नजर आ रही है, वो अगेन वही है, अर्ली साइंस ऑफ बियर्स एग्जॉशन है, कि हमारे पास जो लोअर हाइज थे वो फिलहाल नजर नहीं आते, तो ये एक अच्छी चीज है। इसको नजर में रखा जा सकता है। स्ट्रेट वे एंट्री मेरे ख्याल में 360 रुपए से ऊपर इमीडिएट एंट्री ब्रेकआउट की जा सकती है, उसके 370 रुपए के टारगेट्स होंगे। और एक जो हमारे पास रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर, इसका शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें, तो एक बॉक्स बनता नजर आ रहा है इस जगह के ऊपर। तो इसका जो डाउन साइड के ऊपर एरिया है वो 343 रुपए का है, अप साइड के ऊपर 375 रुपए का एरिया है, 30 एक रुपए बनते हैं ये रफली। तो इस चीज को ट्रेड किया जा सकता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। 360 रुपए से ऊपर सस्टेन करता नजर आए, वहां पे ब्रेकआउट की एंट्री लें, 370 375 रुपए के टारगेट्स रखें, और ये अगर रीगेन होता है तो वहां पे फिर ब्रेकआउट रीगेन एंट्री कर लेंगे, और दोबारा से 400 के टारगेट्स वहां पे बनते नजर आ सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी के लिए इसका रेंज प्ले का व्यू है, ये इसका एक बड़ा बॉक्स फिलहाल नजर आता है। बाइकअप सीमेटिक्स के ऊपर देखा जाए तो ये हमारे पास एक स्प्रिंग बना था मिड ऑफ अप्रैल, बल्कि ये मार्च के आखिर में, जब हमने डाउन साइड के ऊपर इसको एग्जॉस्ट होते देखा है। तो इस चीज को देखते हुए मेरे ख्याल में ये फर्दर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता नजर आ सकता है, लेकिन ब्रेकआउट की एंट्री के लिए इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है क्यूरीज में, वो एनपीएल है, निषाद पावर। अच्छा, यहाँ पे इस स्टॉक के ऊपर भी साइडवेज ट्रेड करता नजर आ रहा है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। जो इसका सपोर्ट एरिया है, थोड़ा सा सिंपल सा ही चार्ट है, यहाँ पे कोई फर्दर मेजर कोई ऐसी चीज डिस्कस करने की है नहीं। एक तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, ये आप ड्रा कर सकते हैं दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके, कि ये जब तक रीगेन नहीं होगा तो थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर जब भी बाउंस करेगा वहां पे प्रॉफिट टेकिंग फिलहाल नजर आएगी। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 67 रुपीज का एरिया है, और एक मेजर सपोर्ट एरिया वो 60 रुपीज के बिलो का रिजाइड करता है। जब तक वो वायलेट नहीं होता तो तब तक इस एरिया को प्ले किया जा सकता है। और फिलहाल मेरे ख्याल में इसका ज्यादा बेहतर यही है कि अपसाइड के ऊपर जब तक रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं होती तो तब तक इसके अंदर अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है वो बुरशैन एलपीजी है। अब यहाँ पे इस स्टॉक के ऊपर देखा जाए तो हमारे पास एक अर्ली साइंस ऑफ बीरिश रिवर्सल नजर आता है, और इसकी रीजन एक तो हमारे पास जो डाउन साइड के ऊपर इसका एक बॉक्स का एरिया था एज ए सपोर्ट, उसने काफी अच्छे से काम किया है, एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बना है। और यहाँ पे अगर हम समझने के लिए अगर थोड़ा सा आरएसआई को देखें, तो हमारे पास एक क्लियर बीरिश बुलिश डिवर्जेंस बनती नजर आ रही है, हिडन बुलिश डिवर्जेंस। तो ये भी एक अर्ली साइंस है। मेरे ख्याल में इस 50 रुपीज ग्लो के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को बाई किया जा सकता है। डिप के ऊपर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी अगर डिप आती है अराउंड 55 रुपीज 52 रुपीज, तो वो एक अच्छा बाइंग जोन बनता है। अपसाइड के ऊपर 63 और 68 रुपीज इसके इमीडिएट टारगेट्स बनते नजर आ सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है जी, अच्छा लॉर्ड कैम के ऊपर इसकी एक तो स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेकआउट ऑलरेडी ये कर चुका है, और हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरियाज भी रीगेन हो चुके हैं। तो इस स्विंग के लो है 29 रुपीज, इसका ये इनिशियल स्टॉप लॉस रह सकता है 29 रुपीज से ऊपर ऊपर ये बुलिश रहेगा। मीडियट बेसिस के ऊपर 30 रुपीज के पास डिप लेता है, वहां पे जरूर बाय करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर इनिशियली 33 रुपीज और 35 रुपीज इसके इनिशियली टारगेट्स हैं, 34 रुपीज ये इसका प्रीवियस हाई भी है। इसका मेरे ख्याल में कोई 16 तारीख को रिजल्ट भी पोस्ट होना है, तो इंटरेस्ट रह सकता है, इधर साइड के ऊपर ट्रेड ली सकती है। अपसाइड के ऊपर अगर अर्ली आवर्स के अंदर अपसाइड मोमेंटम बनता है तो वहाँ 33 रुपीज 34 रुपीज इसका रेजिस्टेंस एरिया होगा, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। अदरवाइज ये बुलिश है अपसाइड के ऊपर जब तक ये 29 रुपीज के ऊपर ट्रेड करता है। नेक्स्ट रिफाइनरी स्टॉक सेक्टर में से पीआरएल है, पाकिस्तान रिफाइनरी। अच्छा जी, यहाँ पे जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं, काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद आखिरकार इसने आके अपसाइड के ऊपर एक इनिशियल ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया है। और इसकी कंसोलिडेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इसने आके ये 39-40 रुपीज का एरिया टेस्ट किया, वहाँ पे फिर अगेन दिस वाज द थर्ड टाइम, ये दिस वाज द फोर्थ टाइम, और ये फिफ्थ अटेम्प्ट है जहाँ पे अब अपसाइड के ऊपर अब ये काफी क्लियर बुलिश कैंडल ब्रेकआउट की बनती नजर आई है। इनिशियल ब्रेकआउट इसको आप कह सकते हैं, ये अपसाइड के ऊपर 40 रुपीज से ऊपर ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हाईलाइट कर सकता है। सपोर्ट एरिया करंटली 40.50 से 38 रुपीज का है, इनिशियल स्टॉप लॉस 37 रुपीज का है। और ये जो अपसाइड के ऊपर बॉक्स का एरिया है 44-47 रुपीज का रेजिस्टेंस एरिया ये बनता है। ये हमारे पास जो इसका, अगर फर्दर ब्रॉडर व्यू लेंगे आप, मंथली चार्ट्स के ऊपर लेके चलेंगे चार्ट को, तो यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर। तो ये अगर रीगेन हुआ तो यहाँ पे एक हाइपर मूव बनती नजर आ सकती है टुवर्ड्स 48, 54 और 58 रुपीज। वो देखते हैं कैसे एरिया चैलेंज करता है ये स्टॉक। लेकिन फिलहाल शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश है, कोई भी डिप आती है वीकनेस के ऊपर बाय करना चाहिए, अपसाइड के ऊपर मौका मिलता जाएगा बेचने का। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक डीसीएल है, दीवान सीमेंट। अब इसके ऊपर भी क्लियर जो चार्ट फॉर्मेशन हैं आपको एक फर्स्ट लुक के ऊपर भी नजर आ गया होगा कि हमारे पास बुलिश फॉर्मेशन है और हायर लोज हायर हाइज इंटेक्ट है। वीकनेस के ऊपर अराउंड 10 रुपये 80 पैसे बाय करना चाहिए फिलहाल के लिए। बिलो 10 रुपये इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड के ऊपर जैसे ही 12 रुपये 30 पैसे और 12 रुपये 30 पैसे 40 पैसे रीगेन किया इसने, तो इसने अपसाइड के ऊपर एक फर्दर हाइपर मूव बनाते नजर आ सकता है, तो इसको भी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। लास्ट हमारे पास जो क्यूरी है वो टेली कार्ड की है। अच्छा, टेली कार्ड के ऊपर इसको प्रीवियसली भी हमने कुछ 3-4 दफा डिस्कस किया है। यहाँ पे जो रिसेंट हमारे पास एक वर्टिकल डिक्लाइन था 4 फरवरी से लेके, और कुछ डाउन साइड के ऊपर 9 मार्च को ये बॉटम आउट होता नजर आ रहा है। यहाँ पे डबल बॉटम बना, डिवर्जेंसेस बनी, तो ये 50% और 61.8% का फिब लेवल है, उसी को ट्रेस किया, वहां से फिर साइडवेज ट्रेड कर रहा है। अब इसके ऊपर एक चीज जो कि अर्ली साइंस होता है किसी भी प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए, कि यहाँ पे हमारे पास जो डाउन साइड के ऊपर लोअर हाइज है या लोअर लोज हैं वो निगेट होते नजर आ रहे हैं, और उसके वाइस वैसा हायर हाइज हायर लोज बनते नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको रिसेंट जो स्विंग है एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड है, उसको ट्रेड के लिए 8 रुपये 70 पैसे या अगर 8 रुपये 50 पैसे के स्टॉप लॉस से लिया जाए तो रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर अच्छी ट्रेड है। अपसाइड के ऊपर 9 रुपये 40 पैसे जब भी इसने रीगेन किया तो 9 रुपये 80 पैसे 70 पैसे और 10 रुपये 80 पैसे की तरफ ये इनिशियली मूव करता नजर आ सकता है। तो परसेंटेज वाइज काफी अच्छा रीगेन करता नजर आ सकता है, तो इसको भी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।